आप सभी का मेरे चैनल पे स्वागत है। आई होप सो आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे और अपनी हर किसी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके लिए ये होता है, हर एक स्टूडेंट्स के लिए, जितने भी कैंडिडेट्स हैं कि जो गवर्नमेंट जॉब की लेना चाहते हैं या उसकी तैयारी कर रहे हैं, तो उसके लिए यह अपडेट देना बहुत ज़रूरी होता है एज ए टीचर जो गवर्नमेंट जॉब में है या नहीं है, मतलब एक नॉलेज के लिए। मोस्ट इम्पॉर्टेंट, अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम हैं तो चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें अगर यह वीडियो आपको हेल्पफुल लगे ज़रा सी भी। सबसे इम्पॉर्टेंट मेन जो है आज मैं जो बताने जा रही हूँ इस वीडियो के माध्यम से, कि अभी जो वैकेंसी की बहुत सारे बच्चे वेट कराती हूँ कि केंद्रीय विद्यालय में अभी जो टीजीटी पीआरटी की वैकेंसी भरी थी, लेकिन अब केंद्रीय विद्यालय संगठन ने जो बाल वाटिका स्कूल के जो बच्चे होते हैं जितने भी, उनके लिए यह वैकेंसी निकाली गई है। यह वैकेंसी क्यों निकाली गई है? ताकि उनको भी जो बच्चों का एडमिशन ले रहे हैं उनके लिए नई टीचर हायर कर रहे हैं। अब इसका क्या प्रोसेस है, क्या एक एक चीज़ मैं इस वीडियो में बताऊंगी, तो वीडियो को ध्यान से। सबसे पहले इन्होंने लिखा है कि एक नोटिफिकेशन है, यह नोटिफिकेशन का जो लिंक है मैं आपको टेलीग्राम पे भी दे दूंगी, टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हैं। लास्ट में एक न्यू अपडेट दूंगी, आपके लिए इम्पॉर्टेंट होगी, तो आप उसमें टेलीग्राम पे भी ज्वाइन कर सकते हैं। सबसे पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट जो मेन होता है, केंद्रीय विद्यालय संगठन मुख्यालय, ठीक है, उन्होंने क्या किया, उन्होंने क्या कहा कि जो स्कूल में जो जॉब निकल रही है, जो स्कूल में बच्चों के लिए जो एडमिशन हो रहा है उसके बाद टीचर की ज़रूरत है, तो टीचर की ज़रूरत होने के लिए उन्होंने कुछ क्राइटेरिया दे रखे हैं, एज का, वेतन का, प्लस आपकी आयु का, और आवेदन शुरू हो चुके हैं। ठीक है, अमेंडमेंट लेटर इज प्लेस ऑफ अर्ली लेटर, ठीक है, डेट दे रखी है यहाँ से। ठीक है, मेन चीज़ें मैं आपको बताना चाहती हूँ क्योंकि इन्होंने सब्जेक्ट दिया था। सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जो आपको पता होना चाहिए, यह वैकेंसी 450 वैकेंसी निकली है टोटल, और हर एक राज्य में निकली है। कोई भी राज्य में हो वो इस फॉर्म को आसानी से भर सकता है। उसका मोटिव होना चाहिए कि मुझे जॉब चाहिए और मुझे फॉर्म भरना है, क्योंकि आज के टाइम पे जॉब मिलना बहुत मुश्किल है, और कॉन्ट्रैक्ट पे लग जाए तो बहुत एंड वेल एंड गुड है, ये परमानेंट भी हो जाएगी। ठीक है, अभी बताया गया। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है एंगेजमेंट फॉर टीचर, यानी कि ऑफ टीचर, सॉरी टू डेट, टीचर के बारे में क्या लिखा गया, एंगेजमेंट फॉर टीचर एंड कर्विस हेल्पर्स फॉलोइंग द मॉडरेट शैल बी फॉलोइंग एन एंगेजमेंट टू टीचर कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे निकली है, और केयर गिवर्स भी है, हेल्पर जो होते हैं वाटिका वगैरह में 3 में। इन्होंने सबसे पहला जो है जो निकाली वैकेंसी, उसके लिए क्या रूल दिए गए, उन्होंने कहा कि ए टोटल ऑफ 202 ECCE ट्रेन बाल वाटिका टीचर्स शैल बी एंगेज ऑन कॉन्ट्रेक्चुअल बेसिस बाय ईच केवी केंद्रीय विद्यालय स्कूल। ठीक, रेगुलेशन की बात करते हैं तो इन्होंने बोला कि जो टीचर है उनकी क्वालिफिकेशन इन्होंने क्या दी, उन्होंने क्वालिफिकेशन क्या कहा है, सबसे पहला तो आपका 12th होना चाहिए और उसमें 50% होनी चाहिए। 12th के साथ 50% दिया गया है, कितने परसेंट दिया गया, इतना होना चाहिए, एंड और डिप्लोमा होना चाहिए नर्सरी टीचर एजुकेशन में, या प्री स्कूल एजुकेशन में, या अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन प्रोग्राम होना चाहिए, जिसे बोलते हैं DECEL, ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस्ट, ठीक है, 2 साल का होना चाहिए, 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। बीएड है तो नर्सरी में होना चाहिए, NCET की रिकॉग्नाइज होना चाहिए। ठीक है, तीसरी चीज़ इन्होंने बोली हमें, तीसरी इन्होंने जो बात कही है हमें, उन्होंने कहा है जो हेल्पर होंगे उनके लिए भी बाल वाटिका में ज़रूरत होगी, तो उनके लिए भी वैकेंसी, यानी एक साथ उनके लिए भी है। ठीक है, दूसरी इन्होंने हेल्पर के लिए दिया है कि 10 प्लस 18 साल तक होना चाहिए, ये डिटेल दी है। सैलरी इज हेल्पर एंड एज इज रेट एंड सेमी स्किल पर्सन दिया जाएगा। के लिए लिस्ट ऑफ सेलेक्टेड इज 450 केंद्रीय विद्यालय बाल वाटिका 3, जितने भी स्टेट है वहाँ पर, ये जितने भी स्टेट है यहाँ पर ये वैकेंसी निकली है। अब देखिए यहाँ पे क्या दे रखा है, नंबर ऑफ वैकेंसी एंड आगरा, देखो यहाँ पे सब स्टेट में दे रखी है, आगरा में कौन सा है, परमानेंट होगी, टाइप ऑफ बिल्डिंग परमानेंट है यहाँ पे। ठीक है, आंध्र प्रदेश में, बेंगलोर में 19 आंध्र प्रदेश में, भोपाल में 18 और भुवनेश्वर में 19 अलग अलग सीटें निकली है, चंडीगढ़ में 19, जिस स्टेट में है वो अपनी स्टेट में अगर जा सकता है वहाँ जाके परमानेंट ले सकता है। चेन्नई में 20, आगे लिस्ट देखते जाइए, देहरादून में 21, दिल्ली में 7, दिल्ली में ये 7 स्टेट है, यहाँ जाके इनके फॉर्म की भी डिटेल मैं आपको बताऊंगी इसी चैनल पे कि कैसे आप उस फॉर्म को डाउनलोड करके फॉर्म में भर सकते हैं, एक पर्टिकुलर स्टेट का भी बता दूंगी। ठीक है, आगे स्टेट का दे रखा है, और गुड़गांव दे रखा है, फिर है गुवाहाटी 20, हैदराबाद, जबलपुर, जयपुर सारे दे रखे, जम्मू, कोलकाता,
कोलकाता, लखनऊ, मुंबई, पटना, रायपुर, रांची, सिलचर, आगे वाराणसी, सारे प्रदेशों के दे रखे हैं। उसके बाद इन्होंने कहा है, मैंने आपको बता दिया कि वैकेंसी निकली है और ये है। अगर आप इस कैटेगरी के लिए, इस क्वालिफिकेशन के लिए, आप अगर इस योग्यता के लिए आप हो तो आप इसको फॉर्म को भरिए और अपनी टीचर लिए। नर्सरी टीचर ट्रेनिंग होती है जो छोटे बच्चों को पढ़ाते हैं और ये परमानेंट भी हो जाएगी। तो इससे अच्छी बात क्या हो सकती है आपके लिए, गुड न्यूज़। अब ये फॉर्म कैसे भरे, जो बहुत सारे बच्चे, जैसे अब मान लीजिए सपोज ये कि आप किसी एक राज्य में रहते हैं पर्टिकुलर, तो उस राज्य का कैसे भरना है मैं तो आपको थोड़ा सा डिटेल में बता देती हूँ। देख लीजिए, सपोज कीजिए मैं आपको लेके चलती हूँ फॉर्म की ओर। सपोज ये स्कूल है, ये केंद्रीय विद्यालय स्कूल है, इसमें बाल वाटिका वॉक इन इंटरव्यू होता है। कॉन्ट्रैक्ट टीचर चाहिए, बाल वाटिका, ठीक, टीचर ऑफ परमानेंट एजुकेशन, ठीक है, एज इतने 5 साल से नीचे। अब इन्होंने टीचर्स दी है तो देखो इन्होंने हर स्टेट में, ये लखनऊ का है, हर स्टेट में डेट दे रखी है कि आप वहाँ पे जाके वॉक इन इंटरव्यू दो और अपना अगर आपका इंटरव्यू में सिलेक्शन हो जाता है तो देन वो आपको एक लिस्ट में नाम देंगे। तो आपको उसमें बताना डाउनलोड द बायोडाटा, यहाँ पे इसमें सभी तरीके से एक बार दिल्ली का भी दिखा दूंगी। बाल वाटिका टीचर्स अप्लाई फॉर, कोई भी स्टेट का यहाँ पे कर सकता है, ठीक है। डेट ऑफ वॉक इन इंटरव्यू 22 जुलाई को दे रखी है। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन या दे रखा है, उन्होंने कहा है कि यहाँ पे बायोडाटा दे रखा है, लिंक दे रखा है, इस लिंक को क्लिक करोगे तो इसमें फॉर्म आएगा, उस फॉर्म को फिल करके रजिस्ट्रेशन भी करना है। और ड्यूरी टू बायोडाटा फॉर्म एंड 2 सेट ऑफ फोटोकॉपी और मार्कशीट एंड सर्टिफिकेट भी लेने हैं। ओरिजिनल मार्कशीट होनी चाहिए एंड सर्टिफिकेट फॉर वेरिफिकेशन के लिए, जब आपका सिलेक्शन हो जाए उसी टाइम सिलेक्शन के लिए शायद बता देंगे। एजुकेशन और क्वालिफिकेशन टर्म्स है नहीं, ये डिपेंड करता है जब इस पार्ट टाइम इस कॉन्ट्रैक्ट टीचर्स जहाँ पे भी आप देने जा रहे हो वहाँ पे आपको बता दिया जाएगा ये सारी। बाल वाटिका टीचर में आपको फिर दोबारा क्वालिफिकेशन बता देती हूँ। 12th पास होना चाहिए 50% एंड डिप्लोमा होना चाहिए आपकी 3 चीज़ों में, नर्सरी टीचर ट्रेनिंग या फिर प्री स्कूल एजुकेशन, फिर अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन एंड प्रोग्राम या DCEDE, ड्यूरेशन ऑफ नॉट लेस 2 साल से कम नहीं होना चाहिए। BEd ऑफ नर्सरी होना चाहिए, NCERT को नहीं होना चाहिए। इंग्लिश और हिंदी में अच्छी पकड़ होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद ड्यूटीज़ ऑफ कॉन्ट्रैक्ट बाल उनकी ड्यूटी बता रखे हैं। रेगुलर क्लासरूम में एक्टिविटीज़ होगी, कॉपी चेकिंग होगी, इन्वेस्टिगेशन ड्यूटी होगी, इन्वेस्टिगेशन वर्क होगा, हेल्पिंग स्टूडेंट एंड कॉलेज एंड प्रिपरेशन, ऑर्गेनाइजेशन डिफरेंट सर्कुलर एक्टिविटीज़ इन विद्यालय, ऑल वर्क्स और द असाइनमेंट इन बाय द प्रिंसिपल को दिया जाएगा। और बाल वाटिका की जो एज दे रखी है, यहाँ पे एज बता रखी है, देखो एज भी आपको बताना चाहिए, 18 से 65 है। पर मंथ आपको 21,250, मतलब ये बढ़ भी सकती है आगे और घट भी सकती है, डिपेंड करता है इंटरव्यू किस तरह का है, ठीक है। मतलब आपको इतनी अच्छी सैलरी मिल रही है तो आपके लिए अच्छी फुलफिल है। नो DA पेड इंटरव्यू, वॉक इन इंटरव्यू के बाद अपेयरिंग टू इंडिकेट पर्टिकुलर पोस्ट एंड स्क्रीनिंग टेस्ट विल बी कंडक्ट इन द सेम टाइम, यानी कि आपका एक टेस्ट भी लिया जाएगा जिसमें आपकी नॉलेज पूछी जाएगी थोड़ी बहुत जो आपके सब्जेक्ट की है नर्सरी में, ठीक है। अपेयरिंग टू इंटरव्यू डज नॉट कन्फाइड कॉन्ट्रैक्ट बेसिस है। और ये टीचर्स एंगेज टू कॉन्ट्रैक्ट टीचर विल बी हैव द क्लेम एंड राइट अपॉइंटमेंट लेटर दिया जाएगा आपको पर्टिकुलर पार्ट ऑफ दी केंद्रीय विद्यालय से, ठीक है। यहाँ पे सारी चीज़ें मेंशन कर रखी है उन्होंने कि विंटर ब्रेक भी होगा, पेमेंट भी होगा, कैलकुलेट करके आपको जो इतनी भी सैलरी है वो देंगे, ठीक है। कॉन्ट्रैक्ट बेचर सीधा, ठीक है। ये सर्कुलर है। इसी तरीके से आपको और भी सर्कुलर मिलेंगे जहाँ पर आप खुद से चीज़ों को देख सकेंगे और उसको फॉर्म को भर सकेंगे। तो ऐसे ही आपको अलग अलग सर्च करना है। अगर आपको टीचर दिल्ली में बनना है तो दिल्ली के लिए मैं आपको दोबारा शो कर देती हूँ, उसके लिए देखते हैं, उसके लिए दिखा देती हूँ कैसे करना है, ठीक है। आप सभी को लिखना है बाल वाटिका वैकेंसी दिल्ली लिखोगे, यहाँ पे सबका मिल जाएगा। सबसे पहले लिखा है यहाँ पे एक नोटिस दे रखा है कैरियर पावर, इस पर क्लिक करोगे आप। इस पर क्लिक करने के बाद आपका ये नोटिफिकेशन खुल जाएगा, ठीक है। यहाँ पे सारी डिटेल दे रखी है इन लोगों ने, आपको अलग से कहीं जाने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पे देखो इंटरव्यू का लिखा हुआ है, KVS बाल वाटिका इंटरव्यू डेट्स, यानी कि अलग अलग स्टेट की अलग अलग डेट्स दे रखी है। ऊपर सारा नाम दे रखा है, आपको जिस भी स्टेटस से अप्लाई करना है उस स्टेट से सर्च कीजिए। देखो यहाँ पे बाल वाटिका न्यू दिल्ली का दे रखा है, तो न्यू दिल्ली में सर्च, अगर न्यू दिल्ली में जॉब करना चाहते हो तो यहाँ पे सर्च कीजिए। और यहाँ पे लिखा हुआ है डाउनलोड एडवर्टाइजमेंट हेयर, यहाँ पे आपको मेंशन कर रखा होगा डेट वगैरह, यहाँ पे मेंशन किया हुआ है दिल्ली का जो होगा केंद्रीय विद्यालय जो
ANR JNU में होगा बाल वाटिका शिक्षा पद, वॉक इन इंटरव्यू होगा। नई दिल्ली में शैक्षिक सत्र 2023 से 24 बाल वाटिका शिक्षिका के चयन हेतु 22 जुलाई को होगा। यहाँ पे 9 बजे से 1 बजे तक वॉक इन इंटरव्यू आयोजन किया जाएगा, जो आपने डिटेल दिया है। और ये यहाँ पे कह रहे हैं अभ्यर्थियों को TA दस्तावेज और अपने ओरिजिनल और अपने सारी चीज़ ले जानी पड़ेगी। अब यहाँ पे जो वेबसाइट दे रखी है, यहाँ पे वेबसाइट का लिंक दे रखा है, ये देखिए यहाँ पे मेंशन कर रखा है। इस लिंक पे क्लिक करोगे, यहाँ पे लिंक करने के बाद आपको अनाउंसमेंट सिलेक्शन का नियम सारी चीज़ें बताई जाएगी। यहाँ पे फॉर्म वगैरह अपना लेके जाना जो भरना होगा, ठीक है। रजिस्ट्रेशन भी करना होता है, ये सारी चीज़ें होगी। आपको इसका डिटेल मैं आपको कहाँ पे, आपके जो टेलीग्राम चैनल है, मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कीजिए, आपको वहाँ से और सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट अपडेट जो मैं देना चाहती हूँ इस चैनल के माध्यम से, अगर ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक शेयर कीजिए, ताकि उन बच्चों को भी फ़ायदा हो सके जो जॉब लेना चाहते हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग ये सीटेट की तैयारी कर रहे हैं उन बच्चों के लिए क्लासेस स्टार्ट हो चुकी है। क्लासेस आज से फर्स्ट क्लासेस होगी और वो बच्चे जाके अपनी क्लासेस ज्वाइन कीजिए। और बहुत ही जल्दी मैं एक दिन में 2 या क्लासेस देने की कोशिश करूँगी, क्योंकि मेरे पास भी टाइम बहुत कम है। लेकिन मैं आप चाहती हूँ कि इस 15 डेज़ में आपके प्रीवियस के पेपर प्लस आपके जितना भी कंटेंट है वो कंप्लीट हो जाए, और आप इस साल जो है, मतलब इस टाइम पीरियड में जो एग्ज़ाम है 20 तारीख को, 20 अगस्त को आप उसको क्लियर कर सको। तो सीटेट के लिए मेरे चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। थैंक यू सो मच, यह इन्फॉर्मेशन देनी थी। बाकी आगे जो भी अपडेट होगा मैं इस चैनल के माध्यम से दूंगी। धन्यवाद, थैंक यू सो मच। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट टॉपिक। बाय बाय, टेक केयर।